आप सभी का अपने चैनल हेल्थ आर मेडिसिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करते हैं गर्भपात करवाने वाली टैबलेट एमटी पिल की। एमटी पिल कहिए या अनवांटेड किट कहिए, ये जो टैबलेट होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। एमटी पिल यानी गर्भपात करवाने वाली टैबलेट। इसमें ये स्ट्रिप होती है, एक स्ट्रिप आती है जिसमें 5 टैबलेट होती है। तो 4 टैबलेट होती है जो पास-पास में होती है, 1 टैबलेट होती है जो ऊपर की साइड में होती है, मतलब साइड में होती है। 4 टैबलेट पास-पास में होती है और 1 टैबलेट ऊपर की ओर होती है। तो जो ऊपर की ओर टैबलेट होती है ना, नीफेप्रिस्टोन कहते हैं, और जो नीचे टैबलेट होती है वो होती है मिसोप्रोस्टोल। तो जो ऊपर वाली टैबलेट होती है उस टैबलेट को अपन को लेने का तरीका, ये मैं पहले तरीका बता देता हूँ। पहले तो अपन को कंफर्म करना है कि वास्तव में प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो ये टैबलेट नहीं लेना है। पहले तो आप या तो अल्ट्रासोनोग्राफी करवाइए, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाओगे तो गायनोलॉजिस्ट से मिलिए, तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी लिखवाएंगे, करवाएंगे। और जब वो करवाओगे तो उसमें अपना मतलब वो बता देगी कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। या फिर आप जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से भी कर सकते हैं। प्रीगा न्यूज़ आता है अच्छा, या गवर्नमेंट में फ्री में आती है, तो उससे भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। जब आप प्रेग्नेंट हो तो उसके बाद में ये टैबलेट लेना है, प्रेग्नेंट नहीं हो तो ये टैबलेट नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये टैबलेट बहुत खतरनाक टैबलेट होती है, ब्लीडिंग बहुत होता है इससे, कई बार डेथ हो जाती है। और इसके अलावा बार बार ये टैबलेट नहीं लेना होता है क्योंकि ये टैबलेट कैंसर कोज करती है। इसके अलावा भी इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये टैबलेट हमें बार बार नहीं लेना होता है। हाँ, आपातकालीन में कभी एक बार ले सकते हैं। वैसे ये टैबलेट गायनोलॉजिस्ट के सलाह अनुसार ही लेना सही है। अब बात करते हैं टैबलेट के लेने के तरीके के बारे में। तो हमें क्या करना है, जो ऊपर की वो टैबलेट होती है साइड में, उस टैबलेट को मान लो आज ले लिया, तो उस टैबलेट को आज की रात ले लो। और बाकी जो 4 टैबलेट हैं उसको आज जो टैबलेट ली है इससे 48 घंटे बाद वो 4 टैबलेट लेना होता है। तरीका सही ये होता है। तो एक टैबलेट आज आपने ले ली साइड वाली, उसको मुंह से लेना है, पानी के साथ लेना है। पानी के साथ मुंह से आज आप एक टैबलेट ले लो जो साइड में ऊपर की ओर है स्ट्रिप में। पीछे बची 4 टैबलेट। तो 48 घंटे के बाद अगर आपको मतलब ब्लीडिंग हो जाती है तो वो टैबलेट 4 की 4 आपको 2 गोली सुबह और 2 गोली रात को अपनी जीभ के नीचे रखना है, मुँह में, जीभ के नीचे रखना है। तो वो 30 मिनट के बाद में डिज़ोल्व हो जाएगी। 30 मिनट तक रहती है फिर डिज़ोल्व हो जाती है। तो उनको जीभ के नीचे रखना होता है। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट रात को। अगर ब्लीडिंग हो जाता है, मतलब फर्स्ट टैबलेट लेते हो ना, तो 24 घंटे के भीतर ब्लीडिंग हो जाता है, तो टैबलेट को लेने का ये तरीका है, मतलब मुँह में रखना है। और अगर ब्लीडिंग नहीं होता है तो 48 घंटे के बाद में 4 टैबलेट एक साथ में आप यूट्रस में रखना है, मतलब शरीर में रखना है। और जब शरीर के अंदर रखोगे 4 टैबलेट तो वो सही तरीका होगा और उससे 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं रख पाते हैं, तो वो 4 टैबलेट 48 घंटे के बाद में जीभ के नीचे रख लें। 30 मिनट के बाद वो डिज़ोल्व हो जाएगी और उससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 100% कोई गारंटी नहीं होती है। अब रही बात इस टैबलेट की आगे की, तो उसके बाद में हमें क्या करना है कि जब मान लो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो जीभ के नीचे नहीं रख पाते, तो मुँह से आप पानी के द्वारा भी वो 4 टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट मिलने की संभावनाएँ कम रहती है। सबसे अच्छा रिजल्ट वही मिलेगा, जीभ के नीचे टैबलेट रखोगे और आधा घंटे तक वो रहेगी, फिर डिज़ोल्व हो जाएगी। अगर ये टैबलेट लेने के बाद में आपको उल्टी होती है तो आपको वापस टैबलेट लेना पड़ेगा। उल्टी नहीं होती है तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। अमूमन 3 से 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है। अगर मैंने बताया इस तरीके से ये लोगे
टैबलेट तो 3 से 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है। 2 दिन ब्लीडिंग होगी, उसके बाद में टिश्यू आ जाएगा और फिर ब्लीडिंग रुक जाएगी। 4 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर आप इस तरीके से नहीं लेते हो तो फिर ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, अधिक ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग होगी तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। ये थी टैबलेट के बारे में जानकारी, टैबलेट लेने का तरीका। अब बात रही तो इस टैबलेट को बार-बार नहीं खाना होता है। ये इमरजेंसी कभी मतलब अर्जेंटली हो तो ले सकते हैं, बाकी बार-बार ये टैबलेट नहीं खाना होता है। ये कैंसर कॉज़ करती है और भी इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। तो इस टैबलेट को बार-बार हमें नहीं खाना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना होता है। तो इस टैबलेट को लेने के बाद में वैसे इसको गुनगुने पानी के साथ या नल के पानी से लिया जाता है। इसको लेने के बाद में हमें फ्रिज का कोई आइटम नहीं लेना है। फ्रिज का दही है, फ्रिज का पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं लेनी है, ये उल्टा नुकसान करती है। ये बात का ध्यान रखना है। इस टैबलेट को अगर आप 100% गारंटी के लिए ले रहे हो तो ऐसा संभव नहीं भी हो सकता है, क्योंकि गायनोलॉजिस्ट से मिलेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे तो उसके बाद में ही वो अपने हिसाब से बता सकते हैं। 5 वीक्स पर ये टैबलेट मतलब ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। 5 वीक तक हो ना, अगर प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी में, यूट्रस में प्रेगनेंसी हो ना, 5 वीक तक यानी 5 सप्ताह तक, तो ये 100% रिजल्ट लाती है। वैसे 9 वीक से ऊपर हो तो डॉक्टर की देख रेख में ये टैबलेट लिया जाता है। ये 9 सप्ताह से ऊपर का टाइम है तो फिर गायनोलॉजिस्ट के देख रेख में ये टैबलेट लेना चाहिए। कुछ भी मतलब अपने हिसाब से नहीं लेना होता है, ये ध्यान रखना होता है इस टैबलेट के बारे में। और इस टैबलेट के बारे में कुछ जानकारी वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये बात ध्यान रखना है, किसी की मतलब किन्हीं लोगों में ब्लीडिंग 14 दिन तक रहती है। तो 14 दिन तक ब्लीडिंग रहने के बाद में अगर आप शारीरिक संबंध बनते हैं तो फिर वापस प्रेग्नेंट होने की संभावनाएँ रहती हैं। 14वें दिन इसमें संभावनाएँ रहती है, इसमें भी 14 दिन तक हल्की ब्लीडिंग होती है और 11 दिन के बाद में प्रेग्नेंट होने की भी संभावनाएँ बढ़ जाती है। तो वो सावधानी रखना है, 11वें दिन गड़बड़ होता है, ये ध्यान रखना होता है। वैसे ये 49 दिन तक ले सकते हैं। 60 दिन से ऊपर है तो फिर डॉक्टर की देख रेख में ये टैबलेट लेना है। 49 दिन तक तो नॉर्मली है, लेकिन अगर 60 दिन से ऊपर है, 63 दिन का माना जाता है टाइम, तो 63 दिन से ऊपर का टाइम है तो फिर डॉक्टर की देख रेख में ये टैबलेट लें। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट एक तो होता ही है ब्लीडिंग होना, ये तो होना ही होता है, उसके लिए तो लेते ही हैं। और उसके अलावा जो उदर सूल होता है मतलब पेट दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, छिट सकरा सकते हैं, उल्टी होगी, दस्त लगेगी, चक्कर आएंगे, थकान महसूस होगी, कमर दर्द होगा, बुखार आएगा, ठंड लगेगी, कंपी हो सकती है, मानसिक एंजाइटी रहती है, चिंता रहती है, अनिद्रा मतलब नींद नहीं आएगी, ये भी होता है, बेहोशी सी रहती है, आलस बहुत रहता है, नींद नहीं आती लेकिन आलस रहता है, मतलब बस बिस्तर पे सोए रहें, ये होता है। हीमोग्लोबिन कम हो सकता है और इसके अलावा इसमें बहुत सावधानी रखना है। अगर 14 दिन के बाद में भी ब्लीडिंग होता रहा है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। 3 से 4 दिन के बाद में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी होता है, अमूमन 3 से 4 दिन। वैसे जो तरीका मैंने बताया, अगर इस तरीके से ये दवा टैबलेट लोगे तो गर्भपात में कोई समस्या नहीं होती है जहाँ तक। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगे, समस्या लगे, ब्लीडिंग वगैरह हो या और कोई भी दिक्कत लगे तो तुरंत गायनोलॉजिस्ट को दिखाइए, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाइए और देख रेख के हिसाब से अपनी ज़िंदगी का यापन कीजिए, ये होता है। इस टैबलेट के ऊपर अंगूर नहीं खाने हैं, अंगूर का रस नहीं पीना है, द्राक्षरस वगैरह नहीं लेना है। टैबलेट आती है प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन, ओमनाकोटिल, तो वो टैबलेट है नहीं लेना है। डेक्सोना नहीं लेना है, डेक्सामेथासन का प्रयोग ना करें, ये बात का ध्यान रखें। बिना मतलब कि कोई भी दर्द की टैबलेट ना खाएं। और इसके अलावा मतलब इस टैबलेट के साथ में कोई दर्द का टैबलेट तो खाना ही नहीं होता है। और भी कोई टैबलेट वगैरह हो तो जहाँ तक वो नहीं खाना होता है, बसना है, सिर्फ ये टैबलेट खाना है। कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से मिलें
उनसे बात करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट में फिर बात करेंगे एमटी पिल के बारे में। बात की, गर्भपात करवाने वाली टैबलेट है ये, उसके बारे में मैंने आपको मेरी जानकारी बताई है। इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका हर समय हर वक्त भगवान खुशियों से भरा हुआ जीवन देता रहे। धन्यवाद।